दोस्तों, इस बार तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी जो है वो कमाल करने जा रही है। जो 2021 में चुनाव हुआ था उसके बाद से 2026 में इसी साल चुनाव होने वाला है तमिलनाडु में। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो डीएमके स्टालिन साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये बहुत बड़ा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके कई कारण हैं, मैं जो आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, अभी आप कोई आदमी बोल सकता है अरे यार बीजेपी तो कोई पार्टी नहीं है, एआईडीएमके वहाँ पे है डीएमके के बाद। मैं आपको सारा गणित समझाऊंगा क्या चल रहा है वहाँ पे। कुछ बड़ा उलटफेर होने की तैयारी, मैं कह रहा हूँ एनडीए की सरकार बन सकती है और बीजेपी की जो है वो अच्छा लीड करने वाली है यहाँ पे। इस बार स्टालिन की सरकार तो नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ। ये आपको ये नोट करके रखिएगा आप लोग, जब भी चुनाव के बाद आपको लगेगा तो इसमें आप शेयर करके बताइएगा कि मैं कितना सही बोल रहा था कितना गलत। क्योंकि इस बार स्टालिन के लिए रास्ते बहुत ही मुश्किल है और मुझे तो नामुमकिन सा दिख रहा है जो उनके रास्ते हैं। उसके वजह आप देखिए, जो गणित है वो क्या है, वहाँ का डेमोग्राफी पहले समझ लीजिए। हिंदू 87.58% जो है हिंदू की जनसंख्या है, क्रिश्चियन वहाँ 6.12% है, इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम लोग हैं वो 5.86% हैं वहाँ पे रहने वाले। तो ये डेमोग्राफी हो गई। अब उसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि भाई तमिलनाडु में जो है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो क्यों नहीं चला, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी अभी से हिंदुत्व का लेके चल रही है। तमिलनाडु में अन्नामलाई को लेके वो काफ़ी टाइम से इसको चल रहे हैं, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिल रही है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आप कोई एकदम अचानक से कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाए 2-3 साल में, जहाँ पे बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं था, कोई कार्यकर्ता उस तरह नहीं थे, उस तरह ऑफिस अभी कार्यकर्ता मिलने के बेरर भी कम मिलेंगे। लेकिन जो बीजेपी पिछले कुछ दिनों में वहाँ गेन की है वो बहुत बड़ा बात है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कई लोगों को आएगा कि जो एक्टर विजय हैं उनकी जो पार्टी है, जो टीवी के पार्टी है तमिजा जंगा वेत्री कजगम, जो इनकी पार्टी है विजय थालापति की, उसकी वजह से शायद बहुत बड़ा डेंट होने वाला है, ऐसा लोग मानते हैं कि जो टीवी के पार्टी है वो बहुत ही उलटफेर कर सकती है जो तमिलनाडु के चुनाव है उसमें। लेकिन मेरा सोच थोड़ा अलग है इससे। यहाँ पे टीवीके की वजह से कोई खेल नहीं बदलने वाला है, यहाँ खेल बदलना हुआ कांग्रेस के हिसाब से। आपने देखा होगा कि विगत दिनों में कांग्रेस और डीएमके के बीच में सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर एक दूसरे के ऊपर काफ़ी कमेंट्स स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि डीएमके तरफ से आ रहा है कि नहीं हम तो कोई भी सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं देने जा रहे हैं उनको, जबकि उनके जो कांग्रेस के लीडर्स हैं तमिलनाडु के वो बोल रहे हैं कि भाई गठबंधन ऐसे कैसे रहेगा, गठबंधन में हमें भी भागीदारी मिलना चाहिए, सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, ये देखने को मिल रहा है। तो ये अब दोनों में द्वंद्व है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा क्या। अब कांग्रेस जो है यहाँ पे आप देखेंगे, कांग्रेस जो है वो यहाँ पे एक अपना ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है जिससे उसको ज़्यादा सीट मिले, और कांग्रेस ये जानती है कि डीएमके के साथ जाने में उनको ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है और वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी देखिए कि अभी अभिषेक तिवारी करके हैं, उनका जो अभी सर्वे आया, ओपिनियन पोल आया, तो उन्होंने 2% का गैप मांग रहा है जो स्टालिन की जो गठबंधन है और जो बीजेपी में। अब ये 2% है जो आप देखेंगे 2021 का भी चुनाव को अगर एनालिसिस करेंगे तो डीएमके 37.70% उनको वोट शेयर आया था और एआईडीएमके को जो गठबंधन था उनको 33.29। तो आप मिला जुला के देखेंगे 4.4% का अंतर है। लेकिन हुआ क्या, इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ आपको बताता हूँ कि 2021 में तो ये रहा जहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो सीट है 234, उसमें से डीएमके ने 133 सीट दिया, जिसमें देखेंगे पुराने वाले चुनाव हुआ तो उसमें 44 सीट उन्होंने गेन किया,
पहले 89 था, अब उन्होंने गेन करके 133 पे आ गए। जो AIADMK है पहले 136 था, 70 सीट गंवा के 66 पे आ गए। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो उस समय जो AIADMK उस तरह से स्टालिन को विरोध नहीं कर पाए, या उस तरह से जैसे बोलता है ना कि जैसे बीजेपी एक टाइम में दिल्ली में केजरीवाल का उस तरह से विरोध नहीं कर पाए, उनको उनके जो भी भ्रष्टाचार हो या उनके खिलाफ जो भी एक नैरेटिव सेट करना हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि केजरीवाल बार बार जीत रहे थे। लेकिन वहीं बस जब चेंज हुआ स्ट्रेटेजी, तो वहाँ पे देखिए हार मिला। वही स्टालिन के साथ होने वाला। एक तो मान के चलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी को जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रखर रूप से नहीं मानते, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी को 11% के आसपास को वोट शेयर था, कहाँ पे, जब वो उन्होंने असेंबली के चुनाव में लड़े थे। लेकिन वही बीजेपी का वोट शेयर 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनको 0% टिकट सीट आया था। AIADMK को भी 0 ही आया था, 23% का उनका वोट शेयर था। लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ा गेन किया, 18.28% उनका वोट शेयर हुआ। ये अगर दोनों को जोड़ दें 23-8 तो 40% से ऊपर का इनका भी वोट शेयर चला जाता है। अब यहाँ 46% DMK का है, क्योंकि दोनों लोग 2024 के चुनाव में अलग अलग लड़े थे, और जिसके वजह से इनको एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन अब AIADMK के पास भी कोई चारा नहीं है और उनको भी चुनाव साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो तो साथ में आ गए। एक स्टालिन का जो सनातन के विरुद्ध जो एक मुद्दा है, काफ़ी अब लोग ना उसके प्रति जो है वो लोग कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि बीजेपी के वोट शेयर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते जो गठबंधन है, उसके गठबंधन में 2% का अंतर है। अब ये 2% कहाँ गैप होगा? एक तो विजय लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस जो है विजय के साथ जाती है, जिसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, तो विजय के साथ जाएगी, क्योंकि उसको सीट शेयरिंग ज़्यादा चाहिए। और विजय कांग्रेस के बीजेपी के साथ आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, और वो लड़ भी रहे हैं स्टालिन के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाई इन लोगों ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया, मैं करूँगा, वहाँ के जनता के लिए सब कुछ करूँगा, और यहाँ पे भ्रष्टाचार है इसलिए काम नहीं कर पा रहे, तो वो ऑब्वियसली उनसे लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जो है वो गेम खेलेगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस अकेले लड़ती है, अगर DMK मान लीजिए उनके साथ गठबंधन नहीं हो पाता, तब भी कांग्रेस का वोट शेयर कटेगा, और कांग्रेस अगर जो विजय के साथ जाएगी तब भी वोट शेयर करेगा। तो किसी भी हालत में जो कांग्रेस है, अगर मान लीजिए क्या DMK के साथ गठबंधन भी हो जाता है, तब भी जो विजय है वो अकेले लड़ेंगे, तो वो भी वो वोट शेयर उनका कटेगा। तो इस वक्त जो है कांग्रेस भी अलग रास्ता देख रही है DMK से, क्योंकि DMK के लोग उनको भाव नहीं दे रहे हैं, उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, और अंदरूनी कलह भी कांग्रेस में बहुत है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई इन्हीं के साथ गठबंधन के साथ चले, क्योंकि पहला अपना जो है पहले से अपना आइडियोलॉजी भी है, एक तरह से हम लोग का काम करके एक तरह से चुनाव लड़के आगे बढ़े हैं। और कुछ लोग लेकिन ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि एकला चलो, मतलब अकेले अपने लड़ो। तो इस हिसाब से अगर जो भी होगा उसमें कांग्रेस का जिधर से भी कांग्रेस जाएगी, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस हर हालत में ये खेल खराब करने वाली है। तो केवल विजय ही खेल नहीं खराब करेंगे, इसमें DMK का जो DMK का खेल, वो विजय जी है वो भी बहुत ज़्यादा उसका खेल खराब कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए DMK को मैंने जैसे बताया कि पहले इनका वोट शेयर था 39%, वो 46% इनका पूरा हो गया, जिसमें कि आपको 39% इनका था और DMK का, और DMK का था 22%। ऐसे ही देखेंगे कांग्रेस का 9% था। तो ये सारा मिलाकर इनको गठबंधन में इतना शेयर मिला था। अब कांग्रेस अगर हट जाती है तो 9% ऐसे ही अलग हो जाएगा, और जो विजय को लेकर एक अलग से उनका बन रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विजय कोई सरकार बना लेंगे, या कोई जो ये सपना देख रहे हैं विजय की, मैं मतलब होता ना किंग मेकर, वो भी नहीं होने वाले। प्रशांत किशोर जैसे उन्होंने जो भी वोट काटा, वैसे ही विजय की हालत होने वाली है। और उसके बाद तमिलनाडु में आप देखेंगे जो चुनाव होगा, तो इस बार स्टालिन नहीं आने वाले। अब सवाल ये उठता है, या तो
क्लीन स्वीप से आने वाली है एनडीए, या मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब एज लेके जीत जाएगी, 2-4 सीटें ज़्यादा होगी वैसे करके जीतना तो एनडीए को, ऐसा मुझे लग रहा है जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंक में नहीं।